हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज आपको प्रथम कोटि की क्रिया के लिए अन्य सूत्र पढ़ाएंगे। ठीक, इससे पहले वीडियो में आपने प्रथम कोटि की क्रिया और उसके विलक्षण पढ़े हैं। आज आपको हम पढ़ाते हैं प्रथम कोटि की क्रिया के कुछ अन्य सूत्र। ये ऐसे सूत्र हैं जो आपको कंपटीशन एग्जाम में काम आएंगे और जब आप एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल लगाते हो वहां भी ये सूत्र काम आते हैं। ठीक, और कंपटीशन एग्जाम के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सूत्र। आपकी यूपी बोर्ड में बहुत ही कम करा रहा है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना है क्योंकि कंपटीशन एग्जाम आपको आगे देना है। ठीक, तो प्रथम कोटि की क्रिया के अन्य सूत्र क्या है? पहला सूत्र यह है, यदि अभिक्रिया में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता ना दी हो, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता ना दी हो तब माना T1 समय पर सांद्रता A1 व T2 समय पर सांद्रता A2 हो। माना T1 समय पर सांद्रता A1 व T2 समय पर सांद्रता A2 हो। तो देखिएगा प्रथम कोटि की क्रिया के वेग स्थिरांक व्यंजक से क्या आएगा? K बराबर क्या पढ़ा है? 2.303 अपॉन T log बेस 10 और ये आएगा आपका A, नीचे आएगा A माइनस x, ऐसा पढ़ा था। तो जब यहाँ पर समय T1 है तो अभिकारक की कितनी सांद्रता रह जाती है? ठीक, वो आपकी A1 है और ये प्रारंभिक सांद्रता है। ठीक, चाहे R0 लिख दो या A लिख दीजिए, ये इसकी प्रारंभिक सांद्रता आप लोग लेते थे। ठीक, तो जब यहां पर समय T1 निकालेंगे तो क्या आएगा? आपका आ जाएगा 2.303 अपान आ जाएगा K log बेस 10, ऊपर आपका A आएगा और T2 A1 सांद्रता, T1 समय पर सांद्रता आपकी A1 है, ये फर्स्ट बन गई। ऐसे T2 लिखेंगे तो 2.303 अपान आएगा K log बेस 10, आपका आएगा A, ये आएगा A2, ये समीकरण सेकंड हो गई। ठीक, T1 समय पर सांद्रता A1 है और T2 समय पर सांद्रता A2 है और ये सांद्रता दी नहीं है। इसको घटाते हैं कि समीकरण सेकंड माइनस फर्स्ट, घटाएंगे आएगा T2 माइनस T1 बराबर क्या आएगा? इससे घटाएंगे। ठीक, T2 माइनस T1 तो आएगा 2.303 अपान आएगा K log बेस 10, आपका आएगा A और क्या आएगा A2 माइनस 2.303 अपान K log बेस 10, आपका आएगा ब्रैकेट में क्या आएगा A और नीचे आएगा A1। ये बात इतनी क्लियर ही होगी। ठीक, अब क्या आएगा? K इधर लाओगे तो आपका आ जाएगा 2.303 अपान आएगा T2 माइनस T1, ये log बेस 10 है। आप जानते हो log A और log B, आपने फार्मूला पढ़ रखा है भाई, आपने पढ़ा है log A माइनस log B बराबर आएगा log A बाई B। जब इसकी थ्योरी खत्म हो जाएगी तो एक आपका log का वीडियो देंगे, उसमें सभी फार्मूले, इनकी प्रूफिंग प्लस log की टेबल देखना भी बताएंगे। ठीक, तो इसमें क्या आएगा? log A आपका पूरा ये हो गया और डिवाइड क्या आएगा? A अपान A1 ऐसा आएगा। ठीक, भाई log A माइनस log B बराबर होता है log A डिवाइड B, 2.303 अपान आएगा T2 माइनस T1 log बेस 10, ये आएगा A अपान A2, मल्टीप्लाई कर देंगे पलट जाएगा A1 अपान A। देखो प्रारंभिक सांद्रता खत्म हो गई, ठीक, कट गई, इसी लिखा प्रारंभिक सांद्रता ना दी हो तो भी व्यंजक लगाते हैं। तो K बराबर सूत्र आएगा 2.303 अपान आएगा T2 माइनस T1, आपका log बेस 10 आएगा
और ब्रैकेट में क्या आएगा आपका A1 और ये A2, ठीक। ये T1 समय पर सांद्रता है और ये T2 समय पर सांद्रता है। ये आपका A1/A2 ऐसा आता है, ठीक। इस व्यंजक को ऐसे भी लिख सकते हो कि यदि इसी के नीचे लिखते हैं हम, यदि T1 समय पर अभिकारक की सांद्रता A-X1 व T2 समय पर सांद्रता A-X2 हो, तो आपका K बराबर क्या आएगा 2.303 अपान T2 माइनस T1, यह आएगा log base 10 और आपका क्या आएगा A-X1 और नीचे आएगा A-X2। इस तरीके से व्यंजक हो सकता है, ठीक। या तो ये व्यंजक तैयार रखते हैं या फिर ये व्यंजक तैयार रखते हैं, ठीक। कि K बराबर आपका 2.303 अपान T2 माइनस T1 log base 10, ऊपर आएगा A-X1 और नीचे A-X2, ठीक। यह आपका प्रथम सूत्र हो जाता है। या तो इस तरीके से तैयार रखते हैं या इस तरीके से तैयार रखते हैं, ठीक। अब देखिएगा दूसरा सूत्र, यदि किसी अपक्रिया के आंकड़े, भाई प्रथम कोड की क्रिया के आंकड़े, ठीक। यदि अपक्रिया के आंकड़े आयतन व समय में दिए हों, आयतन व समय में दिए गए हों, अर्थात आयतनीय विश्लेषण इसे बोलते हैं, ठीक। आयतनीय विश्लेषण अर्थात अनुमापन आयतनीय विश्लेषण में हो, ठीक। तो आपका आता है सूत्र K बराबर 2.303 अपान T log base 10, जैसे ऊपर होता था A और नीचे A-X, ऐसे यहां होता है V अनंत माइनस V0 और V अनंत माइनस VT। जैसे भी पढ़ा था कि A-X1 अपान क्या था A-X2। जब आयतन दिया हो तब ये सूत्र हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आपका A या एक्टिव मास ऑफ R0 वो समानुपाती है V अनंत माइनस V0। अभी V अनंत बताएंगे, V0 से बताएंगे क्या होता है। और A-X या लिख सकते हो RT जो समानुपाती है वो V अनंत माइनस VT के, ठीक। जहां आपका V0 क्या है, जहां पर V0 प्रारंभ में प्रयुक्त आयतन और VT क्या है, T समय में प्रयुक्त आयतन, T समय में प्रयुक्त आयतन और V अनंत क्या है, जानते हो। ये आपको अभिलक्षण पढ़ाए थे कि यह क्रिया, इस क्रिया को पूर्ण होने में अनंत समय लगता है। तो अनंत समय में प्रयुक्त आयतन इसीलिए लिखा हुआ है अनंत समय में प्रयुक्त आयतन। तो जब ये आयतन दिए होते हैं, ऐसा आपको न्यूमेरिकल कंडीशन एग्जाम में मिलेंगे और बुक में भी मिलेंगे आपको, ठीक। इसी के नीचे इसकी और कंडीशन है, यदि आपका ऐसा हो जाए, यदि V0 ना दिया हो तो सूत्र सिर्फ इतना रहेगा K बराबर 2.303 अपान T log आपका बेस 10, बचेगा ऊपर V अनंत, नीचे V अनंत माइनस VT। जब वो दिया नहीं होगा तो 0 मान लिया जाएगा, ठीक। तो ऐसा हो जाएगा।
एक नंबर फार्मूला इसका ये है। बी नंबर इसका एक और है कि यदि बी अनंत ना हो या ना दिया हो, जैसे आप न्यूमेरिकल लगाते हो वहां पर बी अनंत ना दिया हो तो आपका के बराबर फार्मूला आएगा 2.303 अपान टी log बेस 10। बी अनंत आपका 0 0 मान लेंगे, माइनस माइनस कट जाएगा, आपका आएगा b0 माइनस vt। इस तरीके से के बराबर फार्मूला हो जाता है और इस पर आपके न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे और कुछ न्यूमेरिकल दिए होंगे वो करवाएंगे भी, ठीक। इस तरीके से आपका दूसरे टाइप का फार्मूला हो जाता है। अब आप देखेंगे तीसरे टाइप का फार्मूला, ठीक। तो इसमें क्या होगा कि माना कोई गैसीय क्रिया बंद पात्र में इस प्रकार होती है, तो मान लेंगे कि माना कोई गैसीय क्रिया एक बंद पात्र में इस प्रकार है कि आपका A है, ये कोई गैसीय पदार्थ है और इसका अपघटन होगा तो आपका B बनेगा, ये भी G है और C ये भी G है, ठीक। क्योंकि जो गैसीय पदार्थ है उनके अपघटन की क्रिया होती है इसमें, तो ये प्रथम ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है क्योंकि क्रिया की दर सिर्फ इस पर निर्भर करेगी। तो गैसीय पदार्थ है और वो अपघटित हो रहा है, जैसे PCl5 है PCl3 Cl2 बनेगा, ठीक है। तो ये अपघटन क्रिया है। तो प्रारंभ में मान लिया इसका जो सूत्र बनेगा उसे आप याद कर सकते हो या सीख सकते हो कैसे बनेगा कि प्रारंभ में इसका दाब P0, ATM मतलब वायुमंडल, और ये प्रारंभ में इनका दाब 0 0 होगा। जब ये गैस भरी गई पात्र में जब और t सेकंड बाद क्या होगा या t समय पश्चात t समय बाद क्या होगा, ये अपघटित हो गया, B और C बना लिया तो X मान लिया अपघटित हो गया तो इसका X एटीएम दाब कम हो गया और ये X एटीएम ये बना और X एटीएम आपका ये भी बनेगा, ठीक। अब क्या होगा, T समय पश्चात T समय बाद बंद पात्र का कुल आयतन, बंद पात्र में गैस का कुल दाब, ठीक। T समय पश्चात या T समय बाद बंद पात्र में गैसीय मिश्रण का कुल आयतन, गैसीय मिश्रण का कुल आयतन है, गैसीय मिश्रण का कुल दाब, आयतन नहीं कुल दाब क्योंकि दाब पर आधारित है, तो कुल दाब P हो गया। अब कुल दाब बराबर क्या होगा, इन सभी का दाब कि Pa प्लस Pb प्लस Pc, तो Pa का दाब क्या है P नॉट x प्लस x और प्लस x, सभी का दाब x x आपका कैंसिल, आपका Pt बराबर आएगा P0 माइनस x और P0 निकालोगे तो क्या आएगा Pt माइनस x बराबर T0। Pt प्लस x आएगा, पक्षांतर करोगे तो ये P0 का मान निकला है, ये आपका क्या निकला है P0 का मान। अब ये देखेंगे कि t सेकंड बाद A का कुल दाब कितना है, t समय बाद A का दाब, t समय बाद A का दाब कितना बचा P0 माइनस x और P0 की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या आएगा P0 के स्थान पर आप क्या लिखोगे, P0 के स्थान पर आएगा Pt प्लस x, P0 के स्थान पर क्या लिखेंगे, या x का मान आप फाइंड आउट कर लो कि x बराबर क्या लिखोगे Pt माइनस P0, ठीक। यहां पर x के स्थान पर मान लिख सकते हो क्या Pt और माइनस P0, Pt माइनस P0, यहां पर x की वैल्यू लिख सकते हो, ठीक। तो x की वैल्यू इससे निकाल लीजिए, क्या आएगा Pt माइनस P0, या ऐसा कर लेते हैं x इधर लाते हैं पक्षांतर करते हैं तो आपका आएगा क्या P0 माइनस Pt, x
x बराबर निकालोगे क्या आएगा P0 और भाई इधर लाओगे इधर पक्षांतर करोगे ऐसा हो जाएगा। तो जब x की वैल्यू यहां लिखोगे तो क्या आएगा P0 और माइनस PT ऐसा कर सकते हो। वो देखते हैं अभी बाद में कि क्या क्या रखना पड़ेगा। तो यहां पर k बराबर व्यंजक क्या आता है 2.303 अपान आएगा t log बेस 10 और क्या आएगा कि a का प्रारंभिक दाब और t सेकंड बाद या t समय बाद a का दाब तो यहां पर देखो एक मिस्टेक हो गई कि यहां पर आपका क्या बचा प्लस का x, यहां हमने माइनस लिख दिया तो प्लस का लिखेंगे। ठीक, अब इससे x का मान निकालेंगे तो आएगा क्या pt माइनस p0 बराबर x। अब x की वैल्यू से पुट कर दोगे क्या आएगा p0 माइनस x के स्थान पर क्या आएगा pt माइनस p0। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आपका आ जाएगा 2p0 और माइनस pt। ये क्या हुआ t समय बाद a का कुल दाब या a का दाब t से समय बाद a का दाब इतना था। यहीं पर हमने क्या किया x की वैल्यू रख दी तो x बराबर इससे निकल कर आया भाई आपका ये क्रॉस हो गया था तो प्लस का x बचेगा। इसको इधर लाओगे माइनस हो जाएगा x बराबर आया pt माइनस p0 और pt माइनस p0 यहां लिखेंगे माइनस से गुणा करेंगे pt माइनस माइनस प्लस p0 आपका 2p0 माइनस pt ये मान रख देंगे तो आपका क्या बराबर आएगा 2.303 अपान t log बेस आपका आएगा 10। ऊपर क्या आएगा a का प्रारंभिक दाब क्या है a का प्रारंभिक दाब आपका p0 है और t समय बाद a का दाब क्या होगा 2p0 माइनस pt। इस तरीके से इस व्यंजक का यूज करके आप न्यूमेरिकल लगा देंगे। ठीक, इसके और जब ये न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे तो आपको दो मेथड से इसके न्यूमेरिकल बताएंगे आपको। ठीक, ये आपके तीसरे टाइप का सूत्र हो गया। फिर से एक बार ध्यान दीजिए इसको कि कोई गैसीय क्रिया इस प्रकार बंद पात्र में हो रही है कि इसका अपघटन हो रहा B और C बन रहा है तो प्रारंभ में इसका दाब P0 है और t समय बाद क्या होगा P0 माइनस x या घटित हो गया ये भी x बनेगा क्योंकि यहां पर 1 1 लिखा है। यहां पर 2 होता तो 2x हो जाता है। ठीक, ये जब न्यूमेरिकल करोगे तो वहां पर क्रिया दी होंगी और यह आसानी से न्यूमेरिकल होगा। t समय बाद बंद पात्र में गैसीय मिश्रण का कुल दाब क्या होगा इसका दाब और इसी का दाब तीनों का दाब जोड़ लेंगे। जोड़ने पर x कैंसिल हो गया आपका x प्लस बचा हमने माइनस लिख दिया था। ठीक है, इसके लिए सॉरी ये आपकी मिस्टेक हो गई इसमें हमसे। तो यहां पर क्या करते हैं x का मान जब निकालेंगे तो pt माइनस p0 आएगा x की वैल्यू यहां पर निकल आएगी। इसके बाद लिखेंगे t समय बाद a का दाब कितना है t समय बाद a का दाब इतना है जाता है p0 माइनस x p0 यही रहेगा x की वैल्यू ऊपर से रख लेंगे ये आएगा माइनस से गुणा करेंगे माइनस pt हो जाएगा माइनस माइनस प्लस होगा आपका p0 आपका 2p0 हो जाएगा माइनस pt हो जाएगा और k बराबर 2.303 अपान t जैसे लिखा होता है कि a का प्रारंभिक सांद्रता और t समय बाद इसकी सांद्रता तो ऐसे इसमें दाब चलता है कि a का प्रारंभिक दाब और t समय बाद a का दाब। तो प्रारंभिक दाब आपका कितना था P0 और ये क्या हुआ 2P0 माइनस PT या ये लिख सकते हो क्या कि P0 माइनस x भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से ये थर्ड टाइप का फार्मूला हो गया और प्रथम कोटि की क्रिया के अभिलक्षण के जो आपके फार्मूले थे ये हमने बताए और ये फार्मूले आप जब कॉम्पिटिशन एग्जाम के न्यूमेरिकल करते हो या एनसीईआरटी बुक के न्यूमेरिकल करते हो वहां पर ये आपके फार्मूले काम आएंगे। ठीक, और इन फार्मूलों को आप एक दो बार लिख लोगे और अगर कोई सूत्र क्लियर नहीं होता है तो इसका वीडियो आप दोबारा देखिएगा आपको ये समझ में आएंगे सभी। ठीक।